नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार स्टेनो एएसआई की वैकेंसी जो है आपको आ गई है, जो जिसका इंतज़ार काफ़ी दिनों से आप लोग कर रहे थे। कल हमने आपके पास एक वीडियो उपलब्ध कराया था, जिसमें उसके वैकेंसी से रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको कवर करने का प्रयास किया है और अच्छी तरह से समझाने का आपको प्रयास किया है। ठीक है, आज हम बेसिकली आपके सामने बात करेंगे कि इसका पीवाईक्यू जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो आप देख सकते हैं। और पिछले बार कट ऑफ कितना गया था एग्ज़ाम में, जो फाइनल मेरिट बना था उस कैंडिडेट का कट ऑफ कितना गया था, ताकि आप अंदाज़ लगा सकें कि आपकी तैयारी कितनी करने की आवश्यकता है, ताकि आप अभी से उस पर काम कर सकें। ठीक है, और इसके बाद आपको बता दें कि कल हमने बहुत सारे पॉइंट कवर किए थे, उसमें एक दो पॉइंट बच गए थे। जैसा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि स्टेनो और टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांगा जाता है या नहीं। तो आपको हम क्लियर कर दें कि टाइपिंग का जो रहता है और स्टेनो का, इसका सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। इसमें बोर्ड के द्वारा कभी भी इसका सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। उसके बाद बात करें कि एक और पॉइंट था कि टाइपिंग में वर्ड हाईलाइट रहता है या नहीं। तो आपको बता दें कि टाइपिंग में वर्ड हाईलाइट नहीं रहता है, आपको ऐसे ही दिया जाएगा और आपको टाइप करना होगा। ऊपर में आपको 300 वर्ड दे दिया जाएगा और उसी चीज़ को आपको नीचे में टाइप करना रहेगा, इसमें वर्ड कोई हाईलाइट नहीं रहता। ये दो पॉइंट आपके कवर हो गए। अब आइए बात करते हैं हम लोग PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया आपको कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित नहीं है। तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल से ये संबंधित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सब लोग को पता है कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी। आसान क्वेश्चन है। उसके बाद ही आपको पूछा गया है राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। तो काकोरी कांड से संबंधित है। इसी प्रकार से देख सकते हैं आप कि कितने आसान आसान क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चंस बताने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ये बताना एक तरह से समय की बर्बादी ही होगी। हम इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करके आप पूरा PDF का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ये पॉइंट आपको कवर हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितना गया था पिछले साल। कट ऑफ की बात करें आपको, तो आप यहाँ से जैसे देख रहे हैं कि हम आयोग की वेबसाइट से इसको हमने डाउनलोड किया है। ये विज्ञापन है आपका 1/20 का, जिसमें 133 पदों के लिए आपको वैकेंसी निकाली गई थी। जो भी कैंडिडेट फाइनल मेरिट में आए उनका कट ऑफ कितना गया था बेसिकली उसका ही हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। बाकी आपको जो कुछ भी इसमें देखना है हम इसका PDF भी शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग कट ऑफ की बात कर ले कि कितना गया था। तो जनरल कैटेगरी में अगर देखा जाए बॉय मेल कैंडिडेट के लिए तो आपका 165 कट ऑफ गया है और फीमेल के लिए 160 गया है। EWS का देख ले तो 151.8 गया है और वैसे ही फीमेल के लिए देखें तो 153.8 गया है। ठीक है, BC का देखें तो 163.6 गया है और फीमेल के लिए 154.2 गया है। EBC में देखें तो 160.4 गया है और फीमेल में 152.2 गया है। ठीक है, और SC का देखें तो 133 गया है और फीमेल में आपका 101.2 गया है। वैसे ही आपका BC जो है वोमेन के लिए देखा जाए फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 151.8 कट ऑफ गया है। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना ज़्यादा गया है, कोई कम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 82% मार्क्स 82.5% मार्क्स लाना भी बहुत टिपिकल काम रहता है, आसान काम नहीं रहता है। और 80% नंबर अदर लाना भी बहुत टिपिकल काम रहता है। ये जो है आपका 200 में आपका 165 आया है और यहाँ 200 में 160 कट ऑफ गया है। अब इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी होगी। आप अपने अपने कैटेगरी में जितना भी कट ऑफ आया है उससे 2 नंबर अधिक लेकर चलेंगे। ठीक है, जैसे ही 82 गया है तो आपको 85 टारगेट लेकर चलना है कि 85 क्वेश्चन हमको करेक्ट करना है, नंबर लाना है। सॉरी, करेक्ट नहीं, नंबर इतना आना है, परसेंटेज में इतना % आपको नंबर आना चाहिए। ठीक है, जैसे 80 है तो इनको भी टारगेट रख के रखना है कि 84 से 85% करेक्ट परसेंटेज हमको नंबर लेकर आना है, तब हम फाइनल मिनट में आराम से अपना जगह सिक्योर कर लेंगे। सब लोग अपने अपने जितने भी कैटेगरी में जो परसेंटेज है उससे 2-3% ज़्यादा लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आप आसानी से फाइनल मिनट में पहुंच जाएंगे। ये हो गई आपका कट ऑफ की बात, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना मेहनत करना हमको पड़ेगा।
अब एक और बात करते हैं कि जो कैंडिडेट न्यू है, बिल्कुल नहीं है, वो स्टेनो जानते ही नहीं है, पहली बार नाम सुन रहे हैं कि स्टेनो क्या है, बिल्कुल न्यू है, ठीक है, बिल्कुल न्यू कैंडिडेट है, उनके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी से। हमारे एक मित्र हैं जो सचिवालय में है, आपका स्टेनो के पद पर ही हैं, बिहार सचिवालय में पटना में उनका ट्रेनिंग चल रहा है और 28 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मिलकर शुरू करने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको आगे बताया जाएगा, जो वीडियो बनाया जाएगा, या फिर टेलीग्राम से आप हमारे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आपको बता दिया जाएगा कि क्लास कैसे चलेगा। उसके बाद रामधारी गुप्ता का भी डिक्टेशन का क्लास स्टार्ट होगा। उसके बाद डिक्टेशन जो लोग सीख चुके हैं उनके लिए डिक्टेशन का भी क्लास स्टार्ट करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल जाए। इसके अलावा रिटेन के और रिगार्डिंग ये क्या सिलेबस है पूर्ण, और क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसका कितना किस सेक्शन से क्वेश्चंस रहेंगे, इसके रिगार्डिंग भी वीडियो जल्द ही बनाने का प्रयास किया जाएगा जैसे ही समय मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने सभी पॉइंट कवर करने का प्रयास किया है। यदि कुछ पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि छूट गया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य बताने का प्रयास करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने का अवश्य प्रयास करेंगे। थैंक यू।